सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं नई शुरुआत। आज बड़े चिंता कल भी बताई थी आपको, कहीं सरकार के विभाग पर्यटन स्थान में लगे हैं और कहीं यहाँ पर धमकियों के बरसात कर लगे हैं दृश्य। ये हिंदू अखबार है, दक्षिण का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार। हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, हम तो नेतागिरी करते हैं, इसकी पक्ष लेते हैं, यह मत करिए। इस जो हिंदू अखबार में लिखा उसने पोस्ट के अंदर वह बता रहे हैं। कहते हैं जब से 3 सालों के 3 सरकार आइए चुनाव हुए हैं तीनों राज्यों के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, उसके बाद इस तरह की धमकियाँ बेंगलोर की बता रहे हैं। सरकार सत्ता कांग्रेस की है पर वहाँ इस तरह की बातों को रोक नहीं पा रही है। बेंगलुरु राजधानी के चिक्कोपोटे बाजार में आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है जैन समाज मारवाड़ी, जो बाहर से गुजरात राजस्थान से यहाँ पर आया है। दृश्य दिखाते हैं आपको, हल्की हल्की आवाज़ सुनाते हैं, आवाज़ भी सुनते रहिएगा। देखिए गाड़ी पर बैठकर एक महिला ही सारे दुकानदार जितने मारवाड़ी हैं पर सबको सबके साइन बोर्ड पता क्या बात क्या करें यहाँ पर। ये बहुत पुराने दुकान वाले बैठे हुए मारवाड़ी जैन यहाँ पर बहुत देर से, बार बार कोई ना कोई नए रूप में धमकी आ जाती है। पहले ऐसे महाराष्ट्र में हुआ था, ठाक लेगी सब कि हमारे सारे बोर्ड बदलो, आपको कोई और भाषा लिखनी, मराठी में लिखना है। और अब ये आग लग गई है कर्नाटक में कि कहते हैं जो आपका साइन बोर्ड का साइज है तो 100% में से 65% सुन लीजिए क्या धमकी दे रही। होश उड़ जाते हैं जब महिला आके ऐसे करती है और लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कह रही है अपने बोर्डों को, साइन बोर्डों को 65% हिस्सा कन्नड़ में लिखाओ, नहीं तो वरना जहाँ वहीं पहुँच जाओगे। धमकाने का अंदाज खुल्लम खुल्ला, सड़कों के ऊपर निकलकर बाकायदा गाड़ियों में लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है। कितनी अंधेरगर्दी हो रही है, आप सोच लो ये कहाँ से सुशासन चल रहे हैं देश के अंदर या कुशासन चल रहे हैं। वह तो साफ हिंदू पोस्ट में से साफ लिखा है कि कांग्रेस के शासन में राहुल गांधी जी के होने के बावजूद कहते हैं यहाँ पर सरकार भी कुछ न करने को मजबूर है। 3 चुनाव के बाद इस तरह की भड़काऊ बातें जगह जगह सुनने में आ रही हैं। किसकी शय मिल जाती है? राज्य सरकार में अधिकार जो बात की कहते हैं हम नहीं कह रहे और ना हम इस बारे में कोई बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई इस तरीके से कहता है कि कोई ना कोई पीछे हाथ रखने वाला हो जाता है तो खुल्लम खुला इस तरह से जैनों को धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैन तीर्थों को पर्यटक स्थल बनाओ, उनको रंग बदलो, कपड़े पहनाओ, उनके नाम मिटाओ, पुरातन संस्कृति मिटाओ, सब कुछ चल रहा है। आज कह रहे हैं अंधेरी नगरी के अंदर राजा चौपट हो गया है, राज चौपट हो गया है। आज कुछ ऐसा ही जैन समाज के साथ हर जगह हो रहा है। और अब बात करते हैं जैन विज्ञान की, जैन ज्ञान की, जैन शास्त्रों की। जो बात कहते हैं वह विज्ञान नहीं मान पाता है, लेकिन जब इतिहास खोदता है, कहीं खंगालते हैं तो ऐसे इतिहास में ये चित्र सामने आ जाते हैं। यह खबर आई है कि श्रीलंका के अंदर एक कंकाल मिला, एक चेहरा मिला है, ऊपर का स्केलेटन का ऊपर का मिला है। जो खोपड़ी मिली है वह 4 फुट की है। आप सोच लीजिए आपकी 9 इंच की खोपड़ी, जब आपका 5.5 फुट का शरीर होता है तो खोपड़ी 9 इंच की होती है। जब 4 फुट की खोपड़ी मिल रही है और बताया जा रहा है कि इस जांच के लिए ब्रिटिश इंग्लैंड से टीम आ रही है। 37,000 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर एक तो बताया गया 10 फुट की खोपड़ी मिली है, ये भी कहा गया है। और इसके बारे में इतिहास हो रहा है, यानी जो जैन कहीं और इसके बारे में नहीं हो रहा। और हर कोई जैन समाज का इसका विरोध करता है कि कहते थे जैसे हम पीछे जाते हैं कद बढ़ता जाता है। अरे हम तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं 3,000 फुट कद था। अरे वो भी छोड़िए 3250 फुट भगवान बाहुबली का था। तब से करोड़ों वर्ष बदलते 30 फुट, 80 फुट, 150 फुट इस तरह की कथें। आज ये 37,000 वर्ष पहले जो कंकाल के खोपड़ी मिली है वह 4 फुट के कद का है खोपड़ी। समझ लीजिए 4 फुट का मतलब हो गया, आप आराम से समझ सकते हैं कि वह जो है 30 फुट का शरीर होगा कम से कम। विश्वास नहीं होता पर यह स्केलेटन इसका प्रमाण देता है कि जैन शास्त्रों जो आगम में लिखा गया है वह कितना नितांत सत्य है। अरे जहाँ विज्ञान विराम लगा देता है, पूर्ण कहता है, वहाँ से तो ज्ञान की शुरुआत होती है। जैन शास्त्र जिन वाणी की बात कही जाती है। ये बहुत बड़ा इतिहास है जो आज सामने दिख रहा है। और हाँ, समाज में कुछ हलचल तो है कि आगामी साल के 27 जनवरी को नासिक के नमोकार तीर्थ पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है। 2.5 साल की बहुत बांट हो गई है। वो आता है अपना पंथ चलाता है, वो अपना चलाता है, और दोनों में से कुछ आगे समाज का नहीं कल्याण नहीं होता है। 80% से 70% दान खर्चे में ही
जो है वो कोर्ट केसों में चली जाती है। और कोर्ट केस से क्या मिलता है? कोई निर्णय आपको नहीं मिलता है, तारीख पे तारीख मिलती है। पर इस बारे में हमने पूछ लिया, खड़े हुए हैं कवि नगर गाजियाबाद के जम्बू प्रसाद जैन जी। इस बार वैसे पहचान इनकी बहुत है, पर हमने सीधे सवाल किए क्योंकि सपाट सवाल इसलिए किए, आश्वासन ऐसे मिले जिससे बाद में हम कह सकें कि आप कुछ जज्बा कर रहे हैं तो हम कह पाएंगे कि आपको वोट मिलना चाहिए, आपको खड़ा होना चाहिए। सीधे सवाल चैनल महालक्ष्मी ने किए और जवाब उनसे सुन लीजिए एक बार सीधे लाइव आपके पास। सुनिए जरा। आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य गुरुदानंद जी, मुनि श्री सुधर सागर जी, ऐसे अनेक साधु हैं जिन्होंने कहा है कि हम जो चुनाव लड़ते हैं ना, जो नेता बनते हैं, उन्होंने 2.5 साल के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की मट्टी पलीत कर दी है। आज ये कहा जा रहा है, यानी हमारी जो इतनी गरिमा की संस्था है उसको खराब कर दिया है। आप ऐसा कौन सा तीर मार दोगे? क्या उपलब्धि आप ले, क्या आपको लगता है कि उद्देश्य क्या लेके आए हो आप, कि जो आप अपने 5 साल में करने की समाज के सामने कसम खाते हो कि मैं ये करूंगा, ये करना चाहता हूं? क्या आपकी तरफ से है? मेरी जो कसम है ये है कि मेरा आखिरी पड़ाव आ रहा जीवन का, और इसमें जो भी मैं अच्छे से अच्छा कार्य कर पाऊँ, इसी भावना को लेकर मैं निर्वाचन में आया हूँ, प्रत्याशी बना हूँ अध्यक्ष पद का भाजपा से। मेरी भावना ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपना कर पाऊँ तीर्थों के लिए, जो हमारे साधु संत हैं उनसे का भी आशीर्वाद लिया, और मैं समाज से भी और अपने समाज से विनती करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो कार्य कर सके, किसी के बहकावे में ना आके, अगर अच्छा लगता है तो उसका आप वोट करें। और मैं विनती करता हूँ कि मेरे से जो भी अच्छे से कार्य होगा, ये परिपाटी को ख़त्म करने का ही मेरा विचार है कि किसी तरह से इस पर ब्रेक लगे और काम आगे बढ़ते रहें। 2.5 साल में बटोगे तो नहीं आप? नहीं, 2.5 साल में कोई नहीं होगा। काम जो है पूरा 5 साल का इलेक्शन होगा जो संविधान में है, इसमें कोई नहीं होगा, कोई बंटवारा कुछ नहीं होगा, कोई समन्वय नहीं होगा। इसके लिए जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो अपना विराम लगाए। और मैं सभासद अपने सभी महानुभाव से कहता हूँ कि इस पर अफवाह पर ध्यान न दे, कोई समन्वय नहीं है। इलेक्शन 27 तारीख का जैसा किया गया, 27 तारीख को अगर ये कराते हैं तो 27 को इलेक्शन होगा, चुनाव में जो है वो होगा, वो निश्चित सामने आ जाएगा। पंथवाद तो लेके नहीं आओगे सामने? नहीं, कोई पंथवाद नहीं है, कोई साधुवाद के पीछे तो कोई साधुवाद नहीं, किसी साधु के मैं मतलब मेरा सब पे आशीर्वाद है, परंतु मैं सबसे निवेदन करता हूँ, उनसे वंदना करता हूँ कि वो मेरे के ऊपर ऐसा भी दबाव न बनाए कि भाई आप ऐसा कर ले। मैं किसी की कोई चीज़ मानने वाला नहीं, क्योंकि मेरा तो आखिरी पड़ाव है। समाज के दान का दुरुपयोग तो नहीं होगा? दान का दुरुपयोग नहीं होगा। समाज का जो भी कार्य होगा वो अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगा। गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करूँगा, पर जानबूझकर ऐसी कोई गलती मैं सोचता हूँ नहीं कर पाऊँगा कि जिससे कि समाज को परेशान होना पड़े, किसी की ठेस आत्मा को ठेस पहुँचे, ऐसा कोई कार्य नहीं मैं करूँगा। बार बार हम अदालत में जाते हैं, अदालत की वजह हम क्या पहले मिल बैठ के कोशिश करेंगे? हाँ, संभाल लीजिए बात को। सबसे पहले तो तरीका वही है कि हम अपने पंथवाद को भूल कर आपस में समन्वय करें, बैठे बातचीत करें। इससे कोई नतीजे ना। कोर्ट में पैसा हमारा भी जाता है, दूसरे पंथों का भी जाता है, पैसा समाज का जाता है। समाज कैसे देता है ये हमारे पदाधिकारी नहीं समझते, वो सिर्फ अपने जो सोचते हैं कि भाई इलेक्शन होगा। क्यों हो रहा तो ये हमारे पदाधिकारी खुद सोचे, समाज उनको कहे, पदाधिकारी अगर गलत चले तो उनको समझाए कि भाई ये गलत हो रहा। समन्वय सबसे बड़ी चीज़ है। कोर्ट में भी समन्वय होता है, वो ज़बरदस्ती का है, क्योंकि मानना पड़ेगा हमें। हम आपस में बैठते तो इसलिए अपनी ईगो को लेकर ये समन्वय नहीं हो पाता। अभी तक देखा कि मंचोवर मंचमाला माइक लेते हैं, क्या आप इसी के पीछे तो नहीं पड़ जाओगे? देखो, आज तक मैं कभी मंचमाला के फेवर में नहीं रहा, और मैं जो भी धार्मिक कार्य जैसे भी कर पाया अपने जीवन में, मैं उसका कहीं बखान नहीं किया, ना बखान करना चाहता। काम करने के बाद ही दूसरा बखान करे तब अच्छा लगता है, अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं। अभी तक क्या है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग आते हैं और वो महाराष्ट्र की ओर ध्यान देते हैं, दक्षिण तरफ। कभी किसी ने हमारे उत्तर की तरफ या और इधर क्षेत्र जो है, हमारे शिखर जी है और यहाँ पर हैं मंदारगिरी है, चंपापुर है, महावीर जी है, पावापुरी है, इन पर ध्यान नहीं देता है। क्या हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर भारत के तीर्थों पर अब ध्यान देंगे? ध्यान हर स्टेट का दिया जाएगा, इसमें कोई ये नहीं होगा कि हम उत्तर प्रदेश से अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश का, हमारे लिए सारा हिंदुस्तान एक है, और एक के लिए जैसे हमारे पास व्यवस्था होगी उसी तरह से सबका उद्धार करेंगे, और उसी की तरह से हम उनका रख रखाव करेंगे। उसमें कोई बटा ये नहीं होगा कि हम उत्तर प्रदेश के, जैसा कि अब देखने में आ रहा कि सारा पैसा उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत में जा रहा है, या महाराष्ट्र में जा रहा है, या कहीं भी जा रहा, वो अपने विवेक से जैसा कर दे वो जानते हैं। हम अपने विवेक को यूज़ करेंगे, जैसा ठीक होगा वो उसी को अप्लाई करेंगे। एक बात बताएं हमको, हमारा जो वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष थे ना, नाम नहीं लेते उनका, उन्होंने हम समस्या जब कहते हैं उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है।
नहीं सुनते वो। क्या आप ऐसा तो नहीं करोगे समाज में कोई आदमी शिकायत करना चाहे आप नंबर से ब्लॉक कर दो? नहीं, नंबर कभी ब्लॉक नहीं होगा। कभी कभार का ऐसा होता है कि बातें चल रही हों और मोबाइल ना मिल पाए और वो कहे कि भाई हमारा ब्लॉक कर जा, ऐसा कहीं वो तो नहीं अलग होगा। बात है, बस लेकिन वो के हर आदमी के हर समस्या को सुना जाएगा, जो भरसक प्रयास करेगा कि उसका निराकरण हो और अच्छे से अच्छा निराकरण हो, और वो समन्वय से ही हो पाएगा। हर तीर्थ की सुरक्षा का कर्तव्य आप निभाओगे? हर तीर्थ का जितने भी हमारे इससे संबंधित है, अब आगे आएंगे तो उनको भी संबंध करके उनका भी उद्धार करेंगे। मतलब जो इससे संबंध है उनके लिए मैं वादा करता हूँ कि उनकी देख रेख सुरक्षा संवर्धन के लिए मैं अपनी पूरी जान जोखिम डालते हुए उसका उद्धार करने की कोशिश करूँ। ये हैं जम्बू प्रसाद जैन जी गाजियाबाद से, जो भारतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 27 जनवरी को है, नमोकार तीर्थ पर है, महाराष्ट्र के नासिक के अंदर है। जो हैं इसके अंदर मदद से उन सबको आना है। ये मत सोचिए मेरा है तेरा है, जो हमारी कमेटी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दोबारा जिंदा कर सके। एक विद्वान कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की हत्या कर दी है, एक साधु कहते हैं मटिया मेट कर दिया है। कम से कम अब उस जाल से निकल जाएं। हमारे इस बीच में है जम्बू प्रसाद जैन जी। अगर आपको लगता है इनके वादे सही हैं तो इनको वोट दीजिए, और आपको लगता है कि कार्य कौन कर सकता है, जो सही कार्य सके उसके लिए वोट जरूर दीजिएगा। और एक बार नासिक जरूर आइएगा। तारीख नोट कर लीजिएगा, 27 जनवरी शनिवार है, गणतंत्र दिवस से अगला दिन है।